पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से बिहार में अटका हुआ है। आपने देखा किस प्रकार जब के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, नीतीश कुमार ने भी भरे सदन में कह दिया कि शिक्षकों के समय का निर्धारण 10 से 4 है, लेकिन उसके बाद भी के पाठक नहीं माने। फिर आपने देखा कि एक लेटर निर्गत होता है और फिर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मानी जाती है। लेकिन जो मुद्दा चल रहा था, नियोजित शिक्षकों का जो मामला चल रहा था, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, आपने देखा किस तरह से जो शिक्षक थे वो पूरे बिहार के कोने कोने से आकर पटना में उग्र हो गए थे। थाने में एफआईआर हुई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं जीवन कुमार, वो जाके उनको वहां से निकाल कर लाते हैं और फिर बीच में मंडवाली कराकर सम्राट चौधरी यानी सरकार से बातचीत कराते हैं। जीवन कुमार के मध्यस्थता के बाद जो शिक्षकगण थे, शिक्षक नेता थे, वो सम्राट चौधरी से मिले और उस समय जो बातचीत हुई उससे यही निकल कर आया कि जो सक्षमता परीक्षा देने की बात कही जा रही है वो कम कराया जाए। 3 चांस पहले दिए गए थे, लेकिन जब ये बातचीत हुई सरकार के साथ, जो टीचर के नेता थे उनसे बातचीत हुई, तो उसमें सक्षमता परीक्षा को 3 से 5 कराने की जो बात है वो सरकार की तरफ से कही गई, 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। लेकिन फिर भी जो शिक्षक थे वो अड़े हुए हैं। शिक्षकों का मानना यही है कि सक्षमता परीक्षा की आवश्यकता ही क्या है। सरकार का मानना यह है, के पाठक के साफ साफ निर्देश है कि विभागीय जो परीक्षा होती है उसी के तर्ज पर यह सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है और इसको देने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 3 ऑनलाइन है और 2 ऑफलाइन है। जिस प्रकार हम लोगों ने भाजपा एमएलसी जो मध्यस्थता कराने वाले थे जीवन कुमार, उनसे बातचीत किया। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा कई दिन बीत जाने के बाद सम्राट चौधरी से बातचीत हुई, उसके बाद सम्राट चौधरी ने समय मांगा था, कहा था कि आप लोग अभी आंदोलन स्थगित कर दीजिए, उसके बाद जब हम दिल्ली से लौट कर आएंगे तो आप लोगों पे कुछ बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी और सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। विजय सिन्हा ने भी हमारे चैनल पे आकर बोला था, साफ साफ उन्होंने कहा था नियोजित शिक्षकों की नौकरी किसी कीमत पर नहीं जाएगी, उनके साथ है सरकार। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांग सक्षमता परीक्षा को लेकर थी, वो मांगे सरकार के द्वारा नहीं मानी जा रही थी। इसलिए अब देखिए बहुत बड़ा जो है वो कदम उठा लिया शिक्षकों ने। बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक हुई है और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो शिक्षक के नेता हैं उन्होंने एडमिट कार्ड जलाकर बहिष्कार करने की प्लानिंग कर ली है। कल बिहार के सभी जो जिला मुख्यालय हैं उन पर जो सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड आए हैं उनको जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही अपने उनके जो लोकल विधायक हैं उनके घर की घेराबंदी भी की जाएगी। तो देखिए अब पूरी तरह से आर पार के मूड में शिक्षक आ गए हैं। सम्राट चौधरी से बातचीत हो, जीवन कुमार से बातचीत हो या भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कई लोगों से बातचीत के बाद भी सक्षमता परीक्षा पर कोई ठोस कदम सरकार नहीं लिया, तब जाकर शिक्षकों को यह कदम उठाना पड़ा है। और एक बड़ी ब्रेकिंग जो निकलकर सामने आ रही है, जो शिक्षक नेता हैं वो 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे चुके हैं। 48 घंटे के बाद अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षक कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।